हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम लोग मैथिली शरण गुप्त अभी पढ़ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त का गीत जो साकेत से लिया गया है, गीत में हम लोग आज लास्ट पैरा चौथा पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लक्ष्मण वन में है और उर्मिला यहाँ विरह में, वियोग में, कष्ट में है। अब वियोग में कष्ट में है तो आपने देखा कि बसंत ऋतु आया है। बसंत ऋतु में कामदेव उसको परेशान कर रहे हैं, उर्मिला को, और उर्मिला उनको फटकार लगाती है कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है तो इसे ले जाकर मेरे लक्ष्मण के ऊपर न्यौछावर कर दो। अगर तुम्हें उस पर लक्ष्मण पर न्यौछावर कर दो और मेरे चरणों की धूल ले जाकर तुम रति के सिर, यानी जो कामदेव की पत्नी उसके सिर पर लगा दो, ताकि ये लगे कि एक पतिव्रता स्त्री का यह है। और जिस पर कामदेव ने बहुत बाण चलाए हैं, यानी कामदेव उसे अपनाना चाहते हैं और वह पतिव्रता होने के कारण उनके बस में नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। देखिए, अब यह कहती है उर्मिला, यह कहती है कि अब तो मेरे मन में यही आता है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, यानी ए प्रभु, अब तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यह धन और संपत्ति और यह राजमहल सब त्याग कर और मैं भी अपने पति के साथ उसी वन में चली जाऊं। जब मैं अपने वन में चली जाऊं तो मुझे धन और राजमहल से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, यानी मैं अपने पति के व्रत में, यानी जो सन्यास बन के वो बैठे हैं, जो न्यौछावर कर रहे हैं, उसमें कोई भी विघ्न न डालूं। रहूं निकट भी दूर, यानी मैं एक तरह से उनके पास हूं और फिर भी दूर, यानी पास होने का मतलब उनके मैं हाथ से हाथ मिलाकर नहीं बैठ सकती, उनके कंधा से कंधा मिलाकर नहीं बैठ सकती, लेकिन थोड़ी दूर पर मैं बैठी रहूंगी। इसलिए दूर होकर भी मैं उनके निकट रहूंगी और निकट होकर भी दूर हूँ, यानी तभी मेरी तसल्ली है कि मेरी आंखों के सामने हैं, लेकिन भले मैं उनके एकदम पास में बैठी नहीं। व्यथा रहे तभी मुझे कष्ट रहेगा, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, यानी मुझे कष्ट होगा, दुख होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यह एक समाधान होगा कि मैं इनके पास में हूँ। मुझे संतुष्टि मिलेगी कि मेरी आंखों के सामने ये बैठे हुए हैं। हर्ष डूबा हो रोदन में, यानी हर्ष डूबा हो रोदन में, मैं रोती रहूंगी कि मैं इनके पास एकदम नहीं बैठी हूँ, पर यह प्रसन्नता रहेगी कि मैं इनके नजदीक में हूँ। पास मतलब एकदम पास बैठना और नजदीक का मतलब थोड़ी दूर में रहना, यानी उनका यह दुख रहेगा, यानी इसलिए रोती रहूंगी कि मैं उनके एकदम पास में नहीं बैठी हूँ, और यह प्रसन्नता रहेगी कि मैं इनके नजदीक में हूँ, मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहती है कि हर्ष डूबा हो रोदन में, यानी मेरी प्रसन्नता है, भले मैं रो रही हूँ। यही आता है इस मन में, यही मेरे मन में आता है कि मैं इस राजपाट को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर, वैभव को छोड़कर मैं भी वन में लक्ष्मण के पास चली जाऊं। बीच बीच में उन्हें देख लूं और झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रत्वे निज समाधान साधन में, यही आता है इस मन में। अब वो कहती है कि बीच बीच में उन्हें देख लूं, मैं झुरमुट की ओट, यानी बीच में मैं कहीं झाड़ियों से छुप छुप कर उनको देख लिया करूं कि कहीं वो क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मैं झुरमुट की ओट में छुप छुप कर उनको देख लिया करूंगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लेट, यानी कहती है कि जब, उर्मिला कहती है कि जब जिस रास्ते से प्रभु लक्ष्मण राम सीता चले जाएंगे तो मेरे पति जिस रास्ते पर गए होंगे मैं वहीं पर जाकर उस धूल में लौट जाऊंगी, एकदम लौट जाऊंगी कि मेरे पतिदेव इसी रास्ते से गए। रहे रत में निज साधन में, यानी वो लगातार अपनी साधना में लगे रहें और मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि मैं उनको देख लिया करूंगी और संतुष्ट हो जाऊंगी वो, और उनकी चरणों की धूल जहाँ लगी होगी वहीं पर मैं लेट लेट कर खूब लौटूंगी, उसी में मिट्टी में सन जाऊंगी। यही आता है इस मन में, बार बार मेरे मन में यही विचार आ रहा है।
जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, मैं यहाँ से जाते जाते और यह गाते गाते, यानी गाते गाते मतलब गीत कह रही हूँ, मैं जाते जाते यह गीत कहते हुए जा रही हूँ कि यह बात धन के पीछे जन, यह गाना एक तरह से बना दिया हूँ कि मैं यह गीत गाते हुए यहाँ से जा रही हूँ और कह रही हूँ कि धन के पीछे जन, जन मतलब लोग, यानी जो लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं, जगत में उचित नहीं उत्पात, यह संसार में यह उत्पात अच्छा नहीं है। यानी धन के लिए जो लोग उत्पात कर रहे हैं, उत्पात मतलब किसी का नुकसान करना, किसी की हत्या करना, धन वैभव के लिए जो उत्पात लोग कर रहे हैं, यह प्रेम की ही जय जीवन में, यानी धन से कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ सिर्फ जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही मिलता है, इसलिए इस जीवन में प्रेम के अलावा धन दौलत से कुछ मिलने वाला नहीं है। यही आता है इस मन में, बार बार वह यही कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है। फिर से देख लीजिए एक बार, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन, एक तरफ सरसरी नजर में देखिए कि मेरी इच्छा यही कहती है कि मैं अपना यह राजपाट धन दौलत सब छोड़कर मैं भी उसी वन में जाकर रह लूं जहां मेरे प्रभु लक्ष्मण जी रहते हैं, और अपने प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, यानी मेरे प्रियवर जो भी साधना कर रहे हों, व्रती हुए बने बैठे हों, मैं उनमें कोई बाधा न पड़ूं, रहूं निकट भी दूर, यानी उनके मैं पास रहूंगी लेकिन फिर भी कुछ दूरी रहेगा, यानी उनके एकदम बगल में बैठ के मैं नहीं उनसे बात कर सकती, लेकिन थोड़ी दूर पर रहूंगी, यह मेरी बाधा जो रहेगी यह दूर हो जाएगी। व्यथा रहे पर आप सांस सांस समाधान, यानी यह दुख तो रहेगा ही कि मैं उनके एकदम बगल में नहीं बैठी हूँ, उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यह समाधान भी हो जाएगा कि मैं उनकी मेरी आंखों के सामने वो दिखाई दे रहे हैं। हर्ष डूबा हो रोदन में, मैं प्रसन्न हूँ, भले रो रही हूँ लेकिन मैं प्रसन्न हूँ। रो इसलिए रही हूँ कि मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बैठी हूँ, और खुश इसलिए हूँ कि मेरी आंखों के सामने वो दिखाई दे रहे हैं। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही बार बार आ रहा है। बीच बीच में वो कहती है उर्मिला कि मैं किसी झाड़ियों के बीच से छुपकर उनको देख लिया करूंगी, और यह देख लिया करूंगी कि वे जिस रास्ते से जाते हों और वहां उनके चरणों की धूल लगी हुई हो, मैं भी दौड़ के जाऊंगी, उनके जाने के बाद उस धूल में लेट जाऊंगी और खूब अपने अंगों पर शरीर पर धूल लगा लूंगी, और यही रहे रत वे निज साधन में, और वो लगातार अपनी साधना में लगे रहे। यही आता है इस मन में। मैं फिर कहते हैं जाती जाती गाती गाती, यानी वो कहती है कि मैं जाते जाते यह बात सुनाती जा रही हूँ, यह गीत गाती जा रही हूँ, कह जाऊं यह बात धन के पीछे जन, यानी यह कहते हुए जा रही हूँ कि इस धन के पीछे लोग न भागे, जो धन के पीछे लोग भाग रहे हैं इस धन के पीछे लोग न भागे, जगत में उचित नहीं उत्पात, यह संसार के लिए उचित नहीं है, जो संसार में यह उत्पात मचाया जा रहा है धन के लिए, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रेम की ही जय जीवन में, यहाँ इस जीवन में सिर्फ प्रेम की विजय होती है और धन वालों की विजय नहीं होती है। यही आता है इस मन में, यही इस बार बार मेरे मन में आ रहा है। यह आज आप मैथिली शरण गुप्त का पाठ खत्म हो गया, अब आगे क्या पढ़ाना होगा फिर आप लोगों को बताएंगे।